शांति। आज बाबा के 28 नवंबर 21 की अव्यक्तवाणी है, जिसकी रिवाइज तारीख है 1 दिसंबर 89। आज की इस अव्यक्तवाणी का टाइटल है स्वमान में ही सम्मान की प्राप्ति। स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। आज बाप दादा विशेष अपने स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। एक जन्म के स्वमानधारी सारे कल्प के स्वमानधारी बच्चे बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि वो अपने राज्य में आधा कल्प प्रजा का सम्मान प्राप्त करते और आधा कल्प भक्तों के द्वारा सम्मान प्राप्त करते हैं। और न केवल इतना, बल्कि अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों के द्वारा देवात्मा व शक्ति रूप का सम्मान भी प्राप्त करते हैं। तो कितना दिल व जान से, शिक व प्रेम से सम्मान दे रहे हैं। जानते हो इतना श्रेष्ठ भाग्य किस त्याग के आधार पर है? वो त्याग कौन सा है? वो त्याग है देह अभिमान का। देह अभिमान के त्याग से इतना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त किया। देह अभिमान के त्याग से भाग्य विधाता ने इतने श्रेष्ठ भाग्य का वरदान दे दिया। दूसरी बात, स्वयं भगवान ने अपने बच्चों को सिर का ताज बना दिया। अपने बच्चों का गायन किया, बच्चों को आगे किया और रोज कितने प्रेम से, दिल व जान से उन्हें प्यार देने के लिए साकार वतन में आ जाते हैं। परमधाम छोड़कर साकार वतन में याद प्यार देने के लिए आ जाते हैं। तो स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध भी इतना ही गहरा है। तो स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता है, बोलता है और संबंध संपर्क में भी सम्मान देता है। जैसे बाप विश्व की हर आत्माओं के द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, लेकिन जितना बाप को सम्मान मिलता है उतना ही सब बच्चों को भी बाप देते हैं और देने वाला हमेशा देवता बनता है। तो अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो अनेक जन्मों का सम्मान कैसे प्राप्त कर सकेंगे? फिर देवता कैसे बन सकेंगे? तो अनेक जन्मों का सम्मान प्राप्त करने के लिए एक ही विधि है, फॉलो फादर। जैसे साकार रूप में ब्रह्मा बाप जो सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट, विश्व सेवाधारी कहलाए, बच्चों का सर्वेंट कहलाए और बच्चों को मालिक भी बनाए, तो सदा बच्चों को मालिकम सलाम भी किया। जैसे सदा छोटे बच्चों को सभी को स्नेह का सम्मान दिया, कुमार कुमारियों को पवित्र आत्माओं के रूप का सम्मान दिया, बुजुर्गों को अनुभवी रूप का सम्मान दिया, बांदेले और बांदेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 जाने का सम्मान दिया। तो ऐसे स्वयं नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी स्वयं तो बने, लेकिन साथ साथ बाद में पहले लक्ष्मी नारायण को भी सम्मान के लायक बनाया। तो सिर्फ सम्मान देने वाले को ही अपना नहीं समझते थे बाबा, केवल सम्मान देने वाले को ही अपना नहीं समझते थे, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते थे, क्योंकि वे समझते थे कि सारा संसार ही अपना एक परिवार है। तो बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। ये सारी शाखाएं आप तने यानी ब्राह्मणों से निकले हैं, इसलिए आप मास्टर रचयिता बन जाओ और सबको सम्मान देते चलो। चाहे कोई आपको सम्मान दे या गाली दे, सबको समान भाव से सम्मान देने के अधिकारी बन जाओ। और बाबा ने कहा इस बात में वायदा करने वाले नहीं, लेकिन वायदे को निभाने वाले बनना है। तो वायदा निभाने वालों में बाबा ने टीचर्स से पूछा कि निभाने वालों की लिस्ट में आप हो ना, क्योंकि टीचर्स तो बाप दादा की सदा साथी शिक्षक हैं। तो बाबा ने कहा टीचर्स बाप दादा की साथी शिक्षक होने के नाते वायदा और फ़ायदा दोनों को बैलेंस रखते हुए ब्लेसिंग के अधिकारी बनके श्रेष्ठ संकल्प व कर्म में समानता लाकर
सम्मान देने का लक्ष्य सबके प्रति रखा है ना। तो बाबा ने टीचर्स को बताया कि कोई चाहे कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन आप सबके प्रति सम्मान देने वाले बनना है, क्योंकि बाप दादा सदा हर बच्चों को समान रूप से देखते हुए उन्हें सम्मान देते हैं। तो वैसे ही बाप को फॉलो कर आप बच्चों को, टीचर्स बच्चों को भी बाबा ने कहा सबको सम्मान देने का लक्ष्य रखना है। फिर से आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने स्वमान और सम्मान की जो गहराई बताई है वो हम अभी बाबा के शब्दों में ही सुनेंगे। फिर से आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। एक जन्म स्वमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हैं। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों के द्वारा देवात्मा व शक्ति स्वरूप का सम्मान देख रहे हूँ और सुन भी रहे हूँ। कितना वो सिख व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। बाबा ने कहा भक्त आत्माएं आपकी जड़ मूर्तियों के आगे कितना प्रेम से सिख से आपको सम्मान दे रहे हैं और सुन भी रहे हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का यह भाग्य है। वो कौन सा त्याग है? देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। यानी बाबा कहते हैं संगम पर हम जितने अपने देहभान को गलाएंगे, देहभान को समाप्त करेंगे और अपने आत्म सम्मान में रहेंगे, आत्म सम्मानधारी बनेंगे, उतना औरों के द्वारा सारे कल्प में सम्मान के अधिकारी बन सकते हैं। तो इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने यह भाग्य का वरदान दे दिया है। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को स्वमान दिया है। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बना दिया है। कहाँ हम भक्ति में प्रभु की शरण में जाकर नतमस्तक हो जाते थे, उसके चरण में गिर जाते थे, उसे अपने स्वयं को अपने चरणों, उनके चरणों की धूल बताते थे। और यहाँ बाबा ने कितने सम्मान से ऊंचा उठाते हुए सिर का ताज बना दिया, नैनों का नूर बना देते हैं। तो ये सारे सम्मान अभी संगम पर भी बाप के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो कितना बड़ा सम्मान दिया। ऐसे स्वमान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखते हैं। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं, सदा बच्चों के गुणों का गायन करते हैं। हर रोज सिख व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आते हैं। वहाँ से बेचते नहीं, लेकिन आकर देते हैं। बाबा कहते हैं वहाँ से सम्मान बेचते नहीं हैं, लेकिन स्वयं परमधाम की सत्ता को छोड़कर नीचे आकर बच्चों को देते हैं। रोज याद प्यार मिलता है ना। इतना श्रेष्ठ सम्मान और कोई दे नहीं सकता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने हो। ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो ना। बाबा ने कहा बाप ने संगम पर भी आप बच्चों को इतना सम्मान दिया, तो पूरे कल्प में यानी कि अविनाशी रूप से सम्मान के अधिकारी बन जाते हो। ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो ना। स्वमान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। स्वमानधारी अपने प्राप्त हुए स्वमान में रहते हुए स्वमान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता और संपर्क में आता है। स्व सम्मान का अर्थ ही है स्व को सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देते हैं।
लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता उतना ही सब बच्चों को भी सम्मान देते हैं। जो देता नहीं है वो देवता बनता नहीं। अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का पूजन होता है। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते व पूज्य बनते हो। देवता अर्थात देने वाला। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों में सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे? फॉलो फादर। अनेक जन्मों का सम्मान प्राप्त करने का आधार बाबा ने कहा फॉलो फादर। जैसे साकार स्वरूप ब्रह्मा बाप को देखा ना, सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट विश्व सेवाधारी कहलाया, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। सदा बच्चों को मालिकम सलाम किया, सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया। होवनहार विश्व कल्याणकारी रूप से देखा। कुमारियों व कुमारों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान से देखा। सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ सम्मान दिया ना। ऐसे ही बुजुर्ग आत्माओं को सदा अनुभवी आत्मा हमजिन्स आत्मा के सम्मान से देखा। बांधेले बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान से देखा। इसलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने। राज्य सम्मान में भी नंबर 1 विश्व महाराजन और पूज्य रूप में भी बाप की पूजा के बाद पहले लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। सबसे पूज्य पहले लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए, क्योंकि सर्व को सम्मान और स्वमान दिया। ऐसे ही नहीं सोचा सम्मान देवे तो सम्मान दो, ऐसे कभी नहीं सोचा कि ये हमको सामने से पहले सम्मान दे तो मैं उनको सम्मान दूँ। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते हैं, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते हैं, क्योंकि सारी दुनिया ही अपना परिवार है। इस आधार पर चलते हैं। बाबा कहते हैं सबकी विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति समान भाव होने के कारण पूरा विश्व ही अपना परिवार है, ऐसा समझते हैं। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। यह सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तना से निकले हैं। कौन सा तना? हम सब ब्राह्मण आत्माएं तना है। हम तने से विश्व की सर्व आत्मा रूपी शाखाएं भिन्न भिन्न धर्म के रूप में फैली हैं। तो सभी अपने हुए ना। अपने को क्या समझना है? तना समझना है, पूर्वज समझना है, और पूर्वज समझते हुए सारे अनुजों को हमें सम्मान देना है। जैसे घर के बड़े होते हैं वो सबको सम्मान देते हैं, सबको आगे करते हैं, वैसे हम विश्व के बड़े हैं, विश्व के आधार उद्धार मूर्त हैं, विश्व के पूर्वज हैं। इसलिए हमें सबको सम्मान देना है, चाहे कोई हमारे मित्र बने, चाहे कोई हमारे निंदक बने, चाहे कोई हमारी बुराई करे, चाहे कोई हमारी अच्छाई करे, लेकिन सबके साथ हमें सम्मानधारी होकर चलना है, सबको सम्मान देना है। इसके लिए बाबा एक और स्वमान हम बच्चों को देते हैं आगे, जिस स्वमान में टिककर भी हम सबको सम्मान देने के लायक बन सकते हैं। तो सभी अपने हुए ना। बाबा कहते हैं आप तना हैं, आप मूल हैं, तो सब शाखाएं सब मूल होने के नाते सब आपके हुए ना। ऐसे स्वमानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हैं। सदा अपने को आदिदेव ब्रह्मा के आदि रतन, आदि पार्टधारी आत्माएं समझते हो ना। इतना नशा है,
बाबा ने कहा आदि पिता ब्रह्मा के साथ पार्ट बजाने वाले हम सब ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, आदि पार्टधारी हैं, इतना नशा रहता है ना। तो सभी ने सुना बच्चों का सम्मान क्या है, बूढ़ों का सम्मान क्या है, युवक का सम्मान क्या है। आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान से देखा, कितना नशा होगा। तो सदा यह स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेगी। बाबा ने कहा आदि पिता ब्रह्मा ने आपको जिस श्रेष्ठ भाव से श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, वैसे ही श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में रहेंगे। ऐसे अपने से वायदा करो। वायदे तो करते रहते हो ना, बोल से भी वायदा करते हो, मन से भी करते हो, और कभी कभी लिख कर भी करते हो, और फिर बाबा कहते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर भूल भी जाते हो। इसलिए वायदे का फ़ायदा नहीं उठा पाते। बाबा कहते हैं कि बोल से भी वायदे करते, बाबा के पास कमरे में जाके, मन से भी वायदे करते, कभी कभी लिख कर भी देते हैं, लेकिन कमी क्या रह जाती, वायदे करने के बाद उसको निभाने में पीछे पड़ जाते हैं, अर्थात पीछे हट जाते हैं, तो वायदे का फ़ायदा उठा नहीं सकते। याद रखो तो फ़ायदा भी उठाओ। अपने वायदे को याद रखना पड़े। बाबा के सामने बोलने से कुछ नहीं होगा, बोलने के बाद उसको रोज़ रिवाइज करना है कि मैंने ये वायदा किया है। इस दृढ़ संकल्प को रोज़ याद का जल देना पड़ेगा, तब जाकर हम उस वायदे को निभाने के लायक बन सकते हैं। तो सभी अपने को चेक करो, कितनी बार वायदा किया है और निभाया कितनी बार है। निभाना आता है, वह सिर्फ वायदा करना आता है, वह बदलते रहते हैं, कभी वायदा करने वाले तो कभी वायदा निभाने वाले हैं। बाबा ने कहा चेक करो, बदलते तो नहीं रहते हो, कभी वायदा करते और कभी निभाने वाले बन जाते हैं। वायदा करने के बाद सदा निभाने वाला बनना है। तो अपनी चेकिंग करनी है कि बाबा के सामने भले थोड़े वायदे करें, लेकिन थोड़े वायदे को निभाने वाला जरूर बनना है। तो आगे बाबा टीचर्स से पूछते हैं, टीचर्स क्या समझते हैं, निभाने वालों की लिस्ट में होना। टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहते हैं ना, तो साथी की विशेषता क्या होती है, साथी समान होता है। बाप कभी बदलता है क्या। टीचर्स भी वायदा और फ़ायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली है। वायदे बहुत और फ़ायदा कम हो, यह बैलेंस नहीं होता। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उनको वरदाता बाप द्वारा वरदान व ब्लेसिंग मिलती है। वह सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। साथी शिक्षक का यही विशेष कर्म है, संकल्प और कर्म समान हो, संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाएं, इसको समानता नहीं कहेंगे। तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान समझ इस स्मृति में समर्थ बन चलो। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती है। हिम्मत रख सेवा के निमित्त तो बन गए ना, लेकिन अभी सदा यह स्लोगन याद रखो, हिम्मत टीचर सदा समान शिक्षक बाप। यह कभी नहीं भूलना। तो स्वतः ही समान बनने वाला लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा, अर्थात साथ रहेगा। अच्छा, चारों ओर के समानधारी सुसम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नयनों के सम्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे हैं। सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा को भी हम बच्चों की ओर से याद प्यार और नमस्ते। फिर आगे बाबा बिहार ग्रुप से मिलते हैं। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हैं। स्व का राज्य मिला है या मिलने वाला है। स्वराज्य अर्थात जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा सको। कर्मेंद्रिय जीत अर्थात
स्वराज्य अधिकारी, ऐसे अधिकारी बने हो या कभी कभी कर्मेंद्रियां आपको चलाती हैं, कभी मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो, कभी मन व्यर्थ संकल्प करता है या नहीं करता है। अगर कभी कभी करता है तो उस समय स्वराज्य अधिकारी कहेंगे मन व्यर्थ में चला जाता है, मन कंट्रोल में नहीं है, तो उसे स्वमानधारी स्वराज्य अधिकारी नहीं कह सकते। राज्य बहुत बड़ी सत्ता है, राज्य सत्ता चाहे जो कर सकती हैं, जैसे चलाने चाहे वैसे चला सकती हैं। यह मन बुद्धि संस्कार आत्मा की शक्तियाँ हैं। आत्मा इन तीनों के मालिक हैं। यदि कभी संस्कार अपने तरफ खींच ले तो मालिक कहेंगे। समर्थ और व्यर्थ संकल्प दो हो, और समर्थ संकल्प को करते करते कई बार हम व्यर्थ की ओर चले जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि आप राज्य सत्ताधारी कहे जाएंगे। जो कर्मेंद्रिय जीत हैं वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त कर सकता है। स्वराज्य अधिकारी विश्व राज्य अधिकारी बनता है। तो आप ब्राह्मणों का ही स्लोगन है कि स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है, कोई भी शक्ति की कमी नहीं। स्वराज्य अधिकारी सदा धर्म अर्थात धारणा मूर्त भी होगा और राज्य अर्थात शक्तिशाली भी होगा। अभी राज्य में हलचल क्यों है? क्योंकि धर्म सत्ता अलग हो गई है और राज्य सत्ता अलग हो गई है। धर्म यानी धारणा करना और राज्य यानी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना। तो बाबा ने कहा धारणाओं में अलग हो गए हैं तो लंगड़ा हो गया, एक सत्ता हुई ना, इसलिए हलचल हो जाती है। ऐसे आप में भी अगर धर्म और राज्य दोनों सत्ता नहीं है तो विघ्न आएंगे, हलचल लाएंगे, युद्ध करने पड़ेंगे। तो दोनों ही सत्ता हैं तो सदा ही बेपरवाह बादशाह रहेंगे, कोई विघ्न नहीं आ सकता है। तो ऐसे बेपरवाह बादशाह बने हैं। बाबा पूछ रहे हैं सारे कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण राज्य के अनुसार चलाने वाले राज्य अधिकारी हो। यदि नहीं तो बाबा ने कहा हलचल होगी, युद्ध होगी, फिर आप बेफिक्र बादशाह नहीं बन सकेंगे। या थोड़ी थोड़ी शरीर की, संबंध की या और बातों की परवाह रहती है। पांडवों को कमाने की परवाह रहती है, परिवार को चलाने की परवाह रहती है, या बेपरवाह रहते हो। चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। ऐसे निमित्त बनकर करने वाले बेपरवाह बादशाह होते हैं। मैं कर रहा हूँ, यह भान आया तो बेपरवाह नहीं रह सकते। अंडरलाइन पॉइंट। सेवा करते करते या फिर कर्म करते करते मैंपन का भाव आया तो बाबा कहते हैं बेपरवाह नहीं बन सकते हैं। तो जहाँ मैंपन का त्याग करना है उस त्याग को नहीं छोड़ सकते तो बेपरवाह बादशाह नहीं बन सकते। लेकिन बाप द्वारा निमित्त बना हुआ हूँ, यह स्मृति में रहे तो बेफिक्र व निश्चिंत जीवन अनुभव करेंगे। फिर कोई चिंता नहीं, कल क्या होगा उसकी भी चिंता नहीं। कभी यह थोड़ी सी चिंता रहती है कि कल क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं विनाश कब होगा, क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, पौत्रों धोत्रों का क्या होगा, ये चिंता रहती है। बाबा पूछ रहे हैं आगे पीछे का सारा कि कहीं माल मिलकत संपत्ति संबंधी किसी का भी कोई चिंता या परवाह रहती है। बेपरवाह बादशाह को सदा ही यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे से अच्छा है ना। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। ऐसे बने हो या सोच रहे हैं? बाबा ने कहा ऐसे निश्चय बुद्धि बने हैं या अभी सोच रहे हैं? बनना तो है ही ना। इतनी बड़ी राजाएं मिल जाए तो सोचने की क्या बात है। अपना अधिकार कोई छोड़ता है क्या? झोपड़ी वाले भी कहेंगे थोड़ी सी मिल्कत भी होगी तो भी नहीं छोड़ेंगे।
यह तो कितनी बड़ी प्राप्ति है। तो मेरा अधिकार है, इस स्मृति से सदा अधिकारी बन उड़ते चलो। यही वरदान याद रखना है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेहनत करके पाने वाले नहीं, अधिकार है। बाबा ने कहा मेहनत करके लेना ये नहीं, अधिकार से ले लो। अच्छा, बिहार माना सदा बाहर में रहने वाले, पतझड़ में नहीं जाना। कभी आंधी तूफान ना आए लेकिन सदा बाहर। बाबा ने कहा बाहरी मौसम हो और कोई पतझड़ के मौसम में नहीं जाए। तो बिहार वाले को बाबा ने ये संदेश दिया। फिर आगे दूसरी पॉइंट है, अपने को रूहानी दृष्टि से सृष्टि को बदलने वाला अनुभव करते हैं। सुनते थे कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है, लेकिन अभी अनुभवी बन गए हैं। रूहानी दृष्टि से सृष्टि बदल गई है ना। अभी आपके लिए बाप संसार है तो सृष्टि बदल गई। पहले की सृष्टि अर्थात संसार और अभी के संसार में फर्क हो गया ना। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी, अभी बाप ही संसार हो गया, तो बुद्धि का भटकना भी बंद हो गया, एकाग्र हो गई। क्योंकि पहले के जीवन में कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में, अनेकों में बुद्धि जाती थी। अभी यह सब बदल गया। अभी देह याद रहती है या देही। अगर देह में कभी बुद्धि जाती है तो रॉन्ग समझते हो ना, फिर बदल लेते हो। देह के बजाय अपने को देही समझने का अभ्यास करते हो। बाबा ने कहा देह के सामने स्वयं को देही समझने का अभ्यास करते हो तो संसार बदल गया ना, स्वयं भी बदल गए। बाप ही संसार है या अभी संसार में कुछ रहा हुआ है। विनाशी धन या विनाशी संबंध की तरफ बुद्धि तो नहीं जाती है। अभी मेरा रहा ही नहीं, मेरे पास बहुत धन है, यह संकल्प व स्वप्न में भी नहीं होगा, क्योंकि सब बाप के हवाले कर दिया। मेरे को तेरा बना लिया ना, या मेरा मेरा ही है और बाप का भी मेरा है, ऐसे तो नहीं समझते। यह विनाशी तन धन पुराना मन मेरा नहीं, बाप को दे दिया। पहला परिवर्तन होने का संकल्प ही यह किया कि सब कुछ तेरा। तो तेरा कहने से ही फायदा है, इसमें बाप का फायदा नहीं है, आपका फायदा है। क्योंकि मेरा कहने से फंसते हो और तेरा कहने से न्यारा बनते हो। मेरा कहने से बोझ वाले बन जाते हैं और तेरा कहने से डबल लाइफ ट्रस्टी बन जाते हैं। तो क्या अच्छा है, मेरा कहना अच्छा है या फिर तेरा कहना अच्छा है? हल्का बनना अच्छा है या भारी बनना अच्छा है? आजकल के ज़माने में शरीर से भी कोई भारी होता है तो अच्छा नहीं लगता। सभी अपने को हल्का करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि भारी होना माना नुकसान है और हल्का होना माना फ़ायदा है। ऐसे ही मेरा मेरा कहने से बुद्धि पर बोझ पड़ जाता है और तेरा तेरा कहने से बुद्धि हल्की हो जाती है। जब तक हल्के नहीं बने तब तक ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकते। उड़ती कला ही आनंद की अनुभूति कराने वाली है, हल्का रहने में ही मजा है। अच्छा, जब बाप मिल गया तो माया उसके आगे क्या है? माया है रुलाने वाली और बाप है वर्षा देने वाला, प्राप्ति कराने वाला। सारे कल्प में ऐसी प्राप्ति कराने वाला बाप कहीं मिल नहीं सकता, स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का सौभाग्य संगम पर बाप के द्वारा ही संभव है। बाकी बाबा ने कहा स्वर्ग में भी इस बात की संभावना नहीं हो सकती। तो एक सेकंड भी भूलना नहीं चाहिए। हद की प्राप्ति कराने वाला भी नहीं भूलता है, तो बेहद की प्राप्ति कराने वाला भूल कैसे सकता है? तो सदा यही याद रखना कि ट्रस्टी है, कभी भी अपने ऊपर बोझ नहीं रखना। इससे सदा हंसते गाते उड़ते रहेंगे। जीवन में और क्या चाहिए? हंसना, गाना और उड़ना। जब प्राप्ति होगी तब तो हंसेंगे ना, नहीं तो फिर रोएंगे। तो यह वरदान स्मृति में रखना कि हम हंसने, गाने और उड़ने वाले हैं।
सदा ही बाप के संसार में रहने वाले हैं और कुछ है ही नहीं जहाँ बुद्धि जाए। स्वप्न में भी रोना नहीं, माया रुलाए तो भी नहीं रोना। मन का भी रोना होता है, सिर्फ आँखों का रोना नहीं होता है। तो माया रुलाती है, बाप हंसाते हैं। सदा बिहार माना खुश रहने वाले, खुश बहार। और बंगाल माना सदा मीठा रहने वाले। बंगाल में मिठाइयाँ अच्छी होती हैं ना, बहुत वैरायटी होती हैं। तो जहाँ मधुरता है वहाँ ही पवित्रता है। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। तो सदा मधुर रहने वाले और सदा खुश बहार रहने वाले। अच्छा, टीचर्स भी खुश बहार को देख करके सदा बहार में रहती है ना। अच्छा, फिर आज का वरदान है, संग दोष से दूर रह, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले, पास विद ऑनर भव। संग दोष से दूर रहकर सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले, पास विद ऑनर भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, यदि बाप के समीप रहना पसंद है तो कभी कोई भी संग दोष से दूर रहना। बाप की समीपता चाहते हैं, बाप का संग और सानिध्य चाहते हैं, तो बाकी सारे संग दोष से दूर रहना है। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, लेकिन आकर्षित नहीं होना है। बाबा कहते हैं, हमारे इस मार्ग में बहुत सारी परीक्षाएं हैं, बहुत सारे आकर्षण विकर्षण हैं। इस किसी भी आकर्षण में हमें प्रभावित नहीं होना है। संग दोष कई प्रकार का होता है। व्यर्थ संकल्पों व माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग। फिर बाबा ने बहुत सारे डॉट डॉट लगा दिए हैं, अर्थात कि कई प्रकार के संग हो सकते हैं। यदि हमारी मन बुद्धि को इस बुरी प्रकार की संग के प्रभाव में आ गई, तो फिर बाबा कहते हैं बाप का सामीप्य हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कितने प्रकार का संग बताया? व्यर्थ संकल्पों का संग, माया की आकर्षण के संकल्पों का संग, संबंधियों का संग, वाणी का संग, अन्न दोष का संग, कर्म का संग। इन सब संग दोषों से अपने को बचाने वाला ही पास विद ऑनर बन सकता है। तो देखिए, अपनी मन बुद्धि किसी के प्रभाव में तो नहीं है, किसी के प्रति आकर्षित तो नहीं है। यदि इन सारे संग से हम मुक्त हैं, तभी हम बाप की समीपता का अनुभव करते हुए पास विद ऑनर बन सकते हैं। स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। फरिश्ता बनना अर्थात सबका कल्याण करना, भला करना, सबकी अच्छाई करना। यदि हम सबका कल्याण करने वाले बन जाएंगे तो परिस्थितियों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं हो सकता है। यदि हो भी जाता है तो बाप उस समय हम फरिश्तों के ऊपर छत्र छाया के रूप में आ जाते हैं, हमें सुरक्षितता प्रदान करते हैं। इसलिए हमें केवल फरिश्ता बन के सबका कल्याण करना है, तो उसमें हमारा कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। ओम शांति।